ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नई यूनिट आपकी, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? कम्युनिकेशन का मतलब है संचार, कि अपना मैसेज किसी दूसरे इंसान तक या फिर दूसरे प्राणी तक पहुंचाना क्या है? कम्युनिकेशन। ठीक है। यानी कि अपना मैसेज जो आप समझाना चाहते हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को वो बात समझा देना अपना, चाहे बोल के, चाहे इशारे में, चाहे आंखों के इशारे से, चाहे बॉडी लैंग्वेज से, है ना, या फिर लिख कर, या फिर जैसे आजकल इस पे व्हाट्सएप पे इमोजी भेजते हैं। तो किसी भी मोड से कि जो आपका मैसेज है वो सामने वाले बंदे तक पहुंच जाए, तो वो क्या है? एक कम्युनिकेशन का प्रकार है वो। तो कम्युनिकेशन वर्ड आया कहाँ से है? ये लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर, इससे आया है। और इसका क्या मतलब है? मीन्स टू शेयर और टू मेक कॉमन। कि शेयर, कि जो आपके पास शेयर करने के लिए इंफॉर्मेशन है, जो फीलिंग्स हैं, जो भाव हैं, ठीक है, वो दूसरे बंदे तक पहुंचाना, दूसरे प्राणी तक पहुंचाना, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। ठीक है। और जब वो इंफॉर्मेशन जो पहले एक व्यक्ति के पास थी, ठीक है, जब वो कम्युनिकेट करता है दूसरे व्यक्ति से, संवाद करता है, संचार करता है, तो वो कॉमन इंफॉर्मेशन हो जाती है वो। ठीक है। प्रणाम अक्षय। प्रणाम मनोज। तो उसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग मीनिंग। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, कि कम्युनिकेशन में क्या शेयर करते हो आप? मीनिंग को शेयर करते हो, अर्थ को शेयर करते हो। ठीक है। कि जो आप बोलना चाह रहे हो उसका अर्थ, ठीक है, कि उसका अर्थ आप समझाना चाह रहे हो, कि आपके जो हाथ इधर उधर मूव कर रहे हैं बात करने में, या फिर जो आपने लिखा है इसका मतलब क्या है, या फिर जो आपके अंदर फीलिंग्स हैं, जो भी आप इमोजी भेजते हो, ठीक है, तो आप उस इमोजी के सहारे अपनी फीलिंग्स, अपना अर्थ बताते हो कि आप ये बोलना चाह रहे हो। ठीक है। तो संचार को क्या है? अर्थ समझने और साझा करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक। तो कम्युनिकेशन क्या है? इन जनरल इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, सूचना है, तो उसको एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करना यानी कि किसी दूसरे के साथ शेयर करना, बांटना, उसके साथ उसको बताना, या फिर अपने जो विचार हैं, थॉट्स हैं, ठीक है, कि आप किसी चीज के बारे में, कि आज मैं ये सोच रहा हूँ कि ये काम करूंगा, है ना, या फिर मैं 5 साल बाद खुद को यहाँ देख रहा हूँ, ये आपके विचार हैं। ठीक है। तो ये आप दूसरे के साथ शेयर करो, साझा करो, आदान प्रदान करो, तो वो भी क्या है? कम्युनिकेशन है। कोई आपके मन में आइडिया है कि कोई काम चल रहा है और अटक गया हो किसी कारण से, अब आपका आपके दिमाग में आ गया कि ये चीज इस तरीके से हो सकती है, तो वो आइडिया शेयर करना, वो भी क्या है? एक कम्युनिकेशन का प्रकार है। आपके जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, उनको एक किसी व्यक्ति के साथ या फिर समूह के साथ उसको डिस्कस करना, उससे उसके बारे में बात करना, उनको अपनी बात समझाना, तो वो सारा क्या है? कम्युनिकेशन के अंदर आता है। ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप सुन रहे हैं, ठीक है, तो ये भी क्या है? कम्युनिकेशन का प्रकार है। ठीक है। और आवाज सुन रहे हैं मेरी, और साथ में क्या दिख भी रहा है आपको, ठीक है, तो ये विजुअल कम्युनिकेशन भी है आपका, कि आप देख के समझ रहे हो चीजों को। ठीक है। तो एक आगे जो टाइप्स करेंगे तो उसमें बताएंगे डिटेल में ये, कि विजुअल कम्युनिकेशन भी है आपका। तो मतलब किसी भी तरीके से अगर आपके पास इंफॉर्मेशन कोई पहुंचा रहा है, ठीक है, कोई मैसेज के जरिए, लिख कर, बोल कर, ठीक है, या फिर जैसे बचपन में जब, अगर आपके पिताजी सख्त रहे होंगे, तो अगर बाहर खेलते हो आपको, तो बोलते कुछ नहीं थे वो, जैसे ही पास से गुजरेंगे रुक के आपको देख लें बस एक बार वो, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या आता था? डर आता था मन में, कि अब घर जाके पिटाई होगी। तो वो भी क्या है? एक, कि उन्होंने कुछ बोला नहीं, हाथों का इशारा नहीं किया, लेकिन जिस नजर से उन्होंने देखा, तो वो एक कम्युनिकेशन हो गया, कि अपनी बात उन्होंने बच्चे तक पहुंचा दी। तो वो भी क्या है? कम्युनिकेशन का प्रकार है। ठीक है। तो इसमें क्या है? ट्रांसमिटिंग ए मैसेज
जो भी आपका मैसेज है, जो भी संदेश है, उसको सेंडर, सेंडर मतलब जो भेजेगा, ये प्राप्तकर्ता हो गया, जिसके पास संदेश जाएगा, और जो सेंडर होगा वो प्रसारित करने वाला, कि जिसने वो मैसेज देगा, वो मैसेज वो हो जाएगा सेंडर, या फिर जो उसको प्रसारित करेगा वो हो जाएगा। और रिसीवर कौन होगा, जिसके पास वो मैसेज जाएगा। ठीक है। थ्रू वेरियस चैनल्स, तो काफी माध्यम है इसके। ठीक है, लिख कर, बोल कर, वो मैंने सारी बता दिया है आपको, इशारों में भी। ठीक है। और अगर आपने मूवी देखी हो पीके, तो उसमें बताता है कि अच्छा, एक ही शब्द के कितने कितने मतलब होते हैं, कि अच्छा। ठीक है, अगर थोड़ा सा लंबा अच्छा बोल दें तो उसका मतलब कुछ सोच रहा है, विचार कर रहा है। ठीक है। और थोड़ा सा तेज आवाज में और गुस्से में बोल दे तो अच्छा, तो इसका मतलब हो जाता है कि गुस्से में है वो आदमी। ठीक है, कि ये बात उसको पसंद नहीं आई है, जो भी सामने वाले ने बोली है। ठीक है, तो बहुत सारे चैनल्स हैं इसके, बहुत सारे माध्यम है अपना संदेश एक दूसरे तक ट्रांसफर करने के। तो वो सारे क्या है, कम्युनिकेशन का प्रकार है। अब जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली जो संवाद है, संचार है, वो कौन सा होगा? तो जो अंडरस्टैंडिंग मतलब जो समझ में आ जाए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक प्रभावशाली कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संचार बहुत जरूरी है, ताकि वो जो संदेश दे रहा है सेंडर, ठीक है, प्रसारित करने वाला जो संदेश दे रहा है, वो सामने वाले के समझ में भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी, अब मैं बहुत तेज स्पीड से कुछ भी बोल दूं आपको, ठीक है, तो वो ना आपको कैच कर पाओगे, ना समझ में आएगा क्या बोला। ठीक है। अब यहीं पे बोलने लग जाएं मराठी में या फिर बंगाली में, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो हुआ वो, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, प्रभावशाली नहीं हुआ, क्योंकि जिसके जिसके पास संदेश पहुंचना चाहिए था, उसको समझ में आना चाहिए था, उसको समझ में नहीं आया वो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है, कि वो जो संदेश आप पहुंचा रहे हो वो समझ में भी आना चाहिए। ठीक है। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेट करना चाहिए, कि जिसको आप संदेश दे रहे हो वो सुनना भी चाहिए उसको। अब आप बोलते ही जा रहे हो, ठीक है, और सामने वाला अपने फोन में लगा हुआ है, ठीक है, या फिर इधर उधर देखने लगता है, कान पे खुजली करने लगता है, तो इसका मतलब क्या है, वो आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है वो। ठीक है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, रिलेशनशिप बिल्डिंग मतलब जिसके साथ भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हो, तो उसके साथ एक सामाजिक आपका रिश्ता भी होना जरूरी है। ठीक है, इन पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट। पर्सनल यानी कि आपका जो व्यक्तिगत है वो, प्रोफेशनल जो आप ऑफिस में या फिर काम करते टाइम जो अपने स्टाफ के साथ व्यवहार करते हो वो, और समाज में जो आपके आसपास के आस पड़ोस में हैं, लोग हैं, उनके साथ जो इंटरेक्शन करते हो, वो सारा क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि उनके साथ तालमेल बैठाना। ठीक। तो कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, संचार और समाज। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक वाइटल टूल है फॉर सोशलाइजिंग, कि बिना बात किए आप सामाजिक या फिर समाज में मेल जोल नहीं बढ़ा सकते, उसके लिए बात करना जरूरी है, इंटरेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, अपना मैसेज बताना जरूरी है, और उनके मैसेज को सुनना जरूरी है। तो कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है सामाजिक व्यवहार में, सामाजिक स्वास्थ्य में। ठीक है। तो सोसाइटीज आर फंडामेंटली फॉर्म्ड बाय कम्युनिकेशन बिटवीन इंडिविजुअल्स, कि सोसाइटी बनती ही कब है, जब वहां के उस वातावरण में या फिर उसके आसपास रहने वाले लोग आपस में बातचीत करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तभी सोसाइटीज बनती हैं। नहीं तो सूनापन, कि कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, परिवार के लोग बैठे हैं आपस में, एक चार कमरे हैं, चारों में अलग अलग लोग बैठे हैं, ठीक है, ना कोई किसी से बात कर रहा, सब अपने फोन में लगे हुए हैं, तो वो क्या है, एक हेल्दी फैमिली नहीं मान जाती वो। ठीक है। और ऐसे ही अगर वो दो घरों के बीच में है, तीन चार घरों के बीच में है, तो वो सोसाइटी बन जाती है, अगर कम्युनिकेशन है तो। और कम्युनिकेशन नहीं है तो सोसाइटी मतलब समाज का निर्माण नहीं हो पाता। फिर अगर आदमी, इंसान आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो ये ओपन एंडेड लैंग्वेज है ये। ओपन एंडेड का क्या मतलब होता है, कि जैसे मैंने आपको कुछ भी बोला, आप फ्री हैं बीच में अपनी डाउट्स पूछने के लिए, तो ये ओपन एंडेड है।
अब मैं आपको स्टार्टिंग से ही म्यूट कर दूं, ठीक है, आप अनम्यूट कर ही ना पाओ खुद को, तो ये क्लोज्ड एंडेड हो गया कि मैं तो बोले ही जा रहा हूँ, आपको बोलने का मौका नहीं दे रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही कोई भी कम्युनिकेशन है, ठीक है, अगर सामने वाला उसमें रिएक्शन दे रहा है, अपना फीडबैक दे पा रहा है, ठीक है, उसके बारे में सवाल कर पा रहा है, जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है, कि उसमें से क्वेश्चन पुट पुट कर रहा है आपके सामने कि अच्छा ये चीज कैसे होगी, वो चीज कैसे होगी, ठीक है, अच्छा ये हो गया। तो ओपन एंडेड का मतलब होता है कि सामने वाला भी इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है, सामने वाला भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकता है। जो भी सेंडर है वो, अगर वो मैसेज पास करता है, तो सामने वाला अगर मैसेज को सुन के, समझ के और उसी के अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया देता है। ऐसा नहीं है कि मैसेज भेजने वाले ने बोला कि आज मौसम खराब है और वो बोलता है कि अच्छा आज पानी नहीं आएगा, तो ये कोई रेलिवेंट कम्युनिकेशन नहीं हुआ, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। तो जो जिस इंफॉर्मेशन को दिया गया है रिसीवर को, ठीक है, प्राप्तकर्ता को जो संदेश दिया गया है, उसी के अनुरूप वो प्रतिक्रिया दे, कि उसी के रिलेटेड वो बात करे, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। और जो इंसानों का कम्युनिकेशन है वो ओपन एंडेड है, ठीक है। अब जानवरों से बात करते हैं, वो रिप्लाई थोड़ी देते हैं कुछ, ठीक है। तो ये क्लोज सिस्टम है कि आपने तो अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा दी, लेकिन उनकी ना उनको समझ में आएगी आपकी, हालांकि ट्रेन होने के बाद उनको समझ में आ जाती है, बस वो हाथों का इशारा समझते हैं वो, ठीक है, लेकिन जो वो बोलेंगे वो नहीं समझ पाओगे आप। तो एक क्लोज एंडेड लैंग्वेज है ये, कि एक तरफा बातचीत हो रही है, आपने जो बोला पूरी पूरी उसकी भी समझ में नहीं आई, और जो उसने अपनी भाषा में जो जवाब दिया वो भी आपके समझ में नहीं आया। तो एक क्लोज सिस्टम है, ठीक है। इट कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू सिग्नल्स, कि कोई इसमें नया संदेश या फिर नई घटनाएं, कोई नया एक्सपीरियंस कुछ नहीं होता है इसमें, जब एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और इंसानों का क्या है इसके विपरीत, कि वो वास्तविक और काल्पनिक दोनों सिचुएशंस को, दोनों जगह, दोनों वस्तुएं, सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं आप आपस में, ठीक है। वास्तविक घटनाएं तो है ही, इमेजिनरी कुछ भी, कि ऐसा हो जाए तो ये हो जाए, ठीक है, ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा, मैं आज इतना पढ़ लूंगा तो कल को जेआरएफ क्लियर हो जाएगा, इमेजिनरी सिचुएशन, ठीक है। तो सारे डिस्कस कर सकते हैं इंसान आपस में, लेकिन जानवरों के साथ ये पॉसिबल नहीं है। फिर टाइप्स क्या है कम्युनिकेशन के, तो कम्युनिकेशन के आपके मेन चार टाइप हैं। और नोट्स बनाने पे ध्यान नहीं देंगे इसमें, अगर साथ के साथ नोट कर रहे हैं तो बस सुन सुन लेंगे, सुनने से पूरी समझ में आ जाएगी। जो आपकी ये पीडीएफ है ये मिल जाएगी आपको, ठीक है, एज इट इज। और इतना ही करना है, पूरा सिलेबस है इसमें आपका, एक एक पॉइंट कवर करेंगे इसमें। तो पहला जो कम्युनिकेशन का टाइप है वो क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब मौखिक, मौखिक संचार। फिर दूसरा नॉन वर्बल, गैर मौखिक, गैर मौखिक संचार। फिर तीसरा है आपका विजुअल, दृश्य, जैसे आपको पीपीटी शो हो रही है, ठीक है, तो ये विजुअल कम्युनिकेशन है आपके साथ। फिर फोर्थ है आपका इलेक्ट्रॉनिक, जो भी आप मेल जो भी आप मेल भेजते हो, मैसेज करते हो व्हाट्सएप पे, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है ये, ठीक है। तो ये चार टाइप के आपके मेनली कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। अब इनकी डिटेल करते हैं। तो पहला है इसमें वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में एक चीज याद रखेंगे, वर्ड्स, कि जहां शब्दों का प्रयोग होगा वो सब वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा, ठीक है। या तो आप बोल के करो ओरल कम्युनिकेशन, या फिर लिख के करो रिटन, तो वो सब वर्बल कम्युनिकेशन में आएगा जिसमें शब्द यूज होंगे, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन यानी कि फेस टू फेस, आमने सामने बैठ के जो बातचीत करेंगे, ठीक है, या फिर फोन पे कॉल आई, आपने उठाया, बात किया, शब्द उसके सुने, अपने शब्द पहुंचाए उस तक, तो सब कुछ ये ओरल कम्युनिकेशन और वर्बल कम्युनिकेशन। प्रेजेंटेशन, कोई आप प्रेजेंटेशन दो, जैसे प्रेजेंटेशन ही है जो पीपीटी है, इसमें भी क्या है, शब्दों का यूज किया गया है, ये शब्द लिखे हैं सारे,
तो ये क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है ये। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का भी टाइप है ये, क्योंकि डिजिटली हम कर रहे हैं इसको। ठीक है। और विजुअल भी है, तो सारे इसी में आ जाते हैं जो भी कर रहे हैं। ठीक है। रिटर्न, रिटर्न कम्युनिकेशन, लिख के ईमेल भेजो, कोई पत्र लिखो, या कोई रिपोर्ट भेजो, या फिर सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट डालते हैं, मतलब जिसमें आप लिख के बातचीत करते हो। ठीक है। शब्दों का यूज तो होगा, लेकिन लिख के होगा। आपके मुख से कुछ भी नहीं निकलेगा शब्द, लेकिन आप टाइप करते हो, लिखते हो, तो वो सारा रिटर्न कम्युनिकेशन में आएगा। ठीक है। तो ये वर्बल कम्युनिकेशन के मेनली दो टाइप होते हैं, मौखिक संचार और लिखित संचार। दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे आपको ये, इंग्लिश में और हिंदी में, जिसमें अपना पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन अभी नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है। फिर सर दूसरा है वर्बल का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? मौखिक। मौखिक। ओरल का भी मौखिक है और वर्बल का भी? इस हाँ, ओरल का, मौखिक का जो आप अगर इसका ब्रेकअप करोगे, यानी कि मुख से, ठीक है, जो भी आपके मुख से निकलेगा, ठीक, तो वो मौखिक संचार में आ जाएगा, ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है। लेकिन जिसमें शब्दों का यूज होगा, उसको भी, जो हिंदी में है, हिंदी में अब मौखिक ही है इसका वर्बल का मीनिंग तो। वर्बल का मतलब जिसमें वर्ब्स यूज करो आप। ठीक है। अगर समझने के लिए देखें, जिसमें वर्ब्स का यूज करो। वर्ब्स मतलब वर्ड्स, जिस शब्दों में ही वर्ब्स यूज होती हैं आपकी, तो जिसमें वर्ड्स का यूज हो, वो है आपका, शब्दों का प्रयोग जिसमें हो, तो वो वर्बल सर कम्युनिकेशन शाब्दिक है बोल आपका। सकते हो वर्बल का? बोल रहे हैं कुछ? सर वर्बल का मीनिंग शाब्दिक बोल सकते हैं? हाँ, शाब्दिक एग्जैक्टली नहीं बोल सकते इसको, मतलब जो हिंदी में वर्ड यूज किया गया है वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, वो मौखिक संचार ही है वो। ठीक है। फिर अगला है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे आप, तो किस चीज का यूज करेंगे, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन, गुस्से में है तो आंखें बड़ी बड़ी। ठीक है। और जो आपका मस्तक है, फोरहेड है, उस पे ऐसे बिल्कुल जाइया, मतलब जो निशान बन जाते हैं, स्किन इकट्ठी हो जाती है, स्किन फोल्ड बन जाते हैं, उस तरह से अपना फेशियल एक्सप्रेशन देना। ठीक है। और खुश हैं तो बिल्कुल ऐसे स्माइली फेस। तो आप बॉडी लैंग्वेज से बता रहे हो कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में बैठे हो अभी। ठीक है। जेस्चर्स, कि आपसे पूछ ले, कोई एड्रेस पूछ ले कि ये चीज कहाँ पड़ेगी, तो आप हाथ से इशारा करके बस बता दो कि उधर है ये। ठीक है। तो जेस्चर। पोस्चर। ठीक है। पोस्चर का मतलब यही है कि जो आप जिस स्थिति में बैठे हो। ठीक है। अब कोई आपसे बातचीत कर रहा है, और जो मैंने आपको बताया था कि बातचीत कर रहे हैं, हाथ में फोन लिया है आपने, ठीक है, और उसकी तरफ देख भी नहीं रहे, वो आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हो उसको। तो ये पोस्चर, आपकी पोस्चर बहुत कुछ बताती है कि आप उस चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आई कांटेक्ट, आंखों से, जैसे देखा हो कभी आपने, या फिर जो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको, कि जैसे पिताजी जब बचपन में बाहर खेलते थे, तो आंखों आंखों से अपना मैसेज दे देते थे, ठीक है, कि अब काफी देर हो गई है, अंदर चलो। ठीक? तो आई कांटेक्ट भी अपने आप में एक मैसेज है। फिर पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज मतलब जो आपकी आवाज है, बोलने का तरीका है, वो। ठीक है। टोन ऑफ वॉइस। टोन मतलब कि किस टोन में बात कर रहे हो आप, स्वर में, कि अगर गुस्से में बात करें तो आवाज ही अलग हो जाती है, प्यार से बात करें तो थोड़ी सी सॉफ्ट आवाज रहती है। ठीक है। तो वो टोन, कि किस टोन में बात कर रहा है, किस क्या शब्दों का प्रयोग किया गया है बात करते टाइम। ठीक है। पिच। पिच मतलब कि तेज आवाज में बात की है या धीमी आवाज में बात की है। अब आप किसी को कुछ काम बोलो घर में, जिसके बच्चे हैं वो अपने बच्चों को काम बोले, आराम से बोल देंगे तो बच्चे भी ऐसे इग्नोर करेंगे। ठीक है। लेकिन जैसे ही तेज आवाज में उनको काम बताया कोई कोई भी, तो वो तुरंत उठ के खड़े होके ओके वो काम करेंगे। ठीक है। तो पिच भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, कि जहां पर जितनी पिच की आवश्यकता है, अगर उसका प्रयोग नहीं किया गया है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। वॉल्यूम, आवाज का स्तर, ठीक है, तो वो भी बहुत जरूरी है।
फिर अगला है आपका प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स का मतलब है कि आप कितना करीब आके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्शन करते हो, कितना उसके करीब पहुंच के बातचीत करते हो। ठीक है, तो वो है प्रोक्सेमिक्स, यूज ऑफ स्पेस एंड फिजिकल डिस्टेंस इन इंटरेक्शन। कि एक तो होते हैं आपके भी दोस्त होंगे कि जैसे ही मिलते हैं तो ऐसे अंदर घुसने को हो जाते हैं, वो मतलब इतना आपस में प्रेम होता है उनके। तो वो भी एक मैसेज पास करने का तरीका है कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता मतलब इतना करीब का है कि वो गले मिलते हैं। और कुछ दोस्त होते हैं कि गले नहीं मिलते, वो हाथ मिलाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, वो अपना मैसेज पास कर देती हैं। ठीक है, जो गले मिलता है उसके लिए ऑटोमेटिक वाइब्स आएंगी कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, और जो हाथ मिला के जाएगा और एक दो बात करके चला जाएगा, उसके मन में आपके मन में आने लग जाएगा फॉर्मेलिटी करके चला गया, है ना। तो वो चीज है कि कम्युनिकेशन में डिस्टेंस का भी बहुत महत्व है, कि कितना दूरी पे कोई रह के बात करता है। ठीक है, हैप्टिक्स। हैप्टिक्स का मतलब है जो भी टच, स्पर्श, कि जैसे हाथ मिलाना, गले लगाना, पीठ थपथपाना। किसी ने कोई काम किया, आपने उसकी पीठ थपथपा दी, तो उसको अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है ना। और जैसे ही कोई उदास हो, ठीक है, उसको गले लगा लो तो उसका मन शांत हो जाएगा। तो आपने बोला कुछ नहीं, लेकिन अपनी जो स्पर्श है, ठीक है, हाथों का, शरीर का, उससे ये फील करवाया, कंफर्ट फील करवाया कि साथ में है। बोला कुछ नहीं, लेकिन उस तक वो मैसेज पहुंच गया और वो उसका मन भी शांत हो जाता है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या हैं, प्रकार हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका विजुअल। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, या तो कोई फोटो हो, या कोई चिन्ह हो, सिंबल हो। ठीक है, चार्ट, कोई डायग्राम बना के समझाना किसी चीज को। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स जिसमें इंफॉर्मेशन भी है, ग्राफिक्स भी है, दोनों हैं। या फिर लोगो से, लोगो से आप समझ जाते हो कि जैसे मान लिया ये लोगो लगा हुआ है क्रांति कुंज गुरुकुल का, तो ये पीपीटी देखते ही, जैसे ही कोई पीडीएफ में ये लोगो मिलेगा, तुरंत आपके ध्यान में आएगा कि ये क्रांति कुंज गुरुकुल का लोगो है ये, है ना। तो ऐसे ही मतलब जिस भी सिंबल से, जिस भी लोगो से, जिस भी इमेज से आपको कम्युनिकेट कर पाओ, कि जैसे मान लिया कोई चीज समझानी है आपको, जैसे छोटे बच्चों को किताबें आती हैं, तो उसमें एप्पल का पहले आप ये नहीं बताते कि एप्पल APPLE एप्पल होता है। आप उसमें फोटो दिखाते हो पहले कि ये एप्पल है, फिर वो लिखना सीखता है वो। ठीक है, तो जो इमेज दिखा के जो कम्युनिकेशन होता है, वो किस में आएगा, विजुअल कम्युनिकेशन। कि कुछ भी दिखा के आप कोई चीज समझा रहे हो, तो विजुअल कम्युनिकेशन में आएगा। या फिर कोई वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें ऑडियो वीडियो दोनों कंटेंट हो गए, तो इस तरह का जो भी है जिसमें आप चीजें देख के समझोगे, तो वो विजुअल कम्युनिकेशन है। फिर लास्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा, कि जिसमें आप डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब जो भी आपका संचार का तरीका है, इलेक्ट्रॉनिकली आप कोई भी चीज भेजते हो। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉनिक होता है ना। मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ही होती है ये। ठीक है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ईमेल हो गया, इंस्टेंट मैसेज हो गए आपके व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं आपके ये। ठीक है, मल्टीमीडिया हो गया, कि मल्टीमीडिया, मल्टी मतलब दो से ज्यादा चीजें, और दो से ज्यादा मीडिया जिसमें काम करेंगे, जैसे टेक्स्ट भी है उसमें, वीडियो भी है, ऑडियो भी है, सब कुछ एक कंबाइन करके कोई चीज समझाना, वो आ जाएगा आपका मल्टीमीडिया में। और मल्टीमीडिया किसका टाइप है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का। इतना क्लियर है यहाँ तक। यस सर। हाँ, जी सर। हाँ, 2-3 PYQ आ चुके हैं आपके यहाँ तक। वो आपके मिल जाएंगे आपको टॉपिक के साथ में पीपीटी के लास्ट में। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना और समझना है ये, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा चेंज होते ही आंसर चेंज हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझना है ये। समझ लिया तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, याद करने की जरूरत पड़ेगी आप।
फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सर विशेषताएं क्या हैं जैसे कम्युनिकेशन की? कि हाँ जी। टेलीविजन है वो सर मल्टीमीडिया हाँ, टेलीविजन नहीं इसका मल्टीमीडिया में आएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है उसमें, और वीडियो भी है। ग्राफिक्स भी है उसमें। ठीक है, ठीक है सर। मल्टीमीडिया में आएगा। फिर संचार की विशेषताएं क्या है? एक तो ये अप्रियरी यानी कि इनएविटेबल है, कि कम्युनिकेशन जैसे शब्द होते हैं, सुना होगा आपने कि शब्द बाण के तीर की तरह होते हैं। एक बार कमान से तीर अगर छूट गया तो छूट गया वो। ठीक है, ऐसे ही मुख से अगर एक बार जो शब्द निकल गए, कड़वे निकले मीठे निकले, ठीक है, उनको कभी कोई वापस नहीं ले सकता। तो निकल गए तो निकल गए, अब वो इनएविटेबल है, ना वो समाप्त होंगे और ना वो वापस लिए जा सकते हैं। तो इनएविटेबल, इरिवर्सिबल, ठीक है, परिवर्तन भी नहीं कर सकते उसमें। मेकअप कर सकते हो, मतलब कि कुछ आपने गलत बोल दिया तो उसको उसमें सुधार कर सकते हो कि ये गलती हो गई है, लेकिन जो बोला गया उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बाद में उसको करेक्ट कर सकते हो कि वो गलती हो गई थी, अभी मैं ठीक बता रहा हूँ या बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन उसको जो पर्टिकुलर मैसेज आपने पहले बोला था उसको पीछे जाके चेंज नहीं कर सकते आप। वो जो निकल गया निकल गया। ठीक है, कल्चरल, सांस्कृतिक है ये। सांस्कृतिक कैसे कम्युनिकेशन, कि समाज का निर्माण होता है इसमें। ठीक है, और एक दूसरे के थ्रू हम अ, अपनी संस्कृति और जो सामाजिक व्यवहार है उसको शेयर करते हैं। ठीक, और क्या विशेषताएं हैं इसकी कम्युनिकेशन की? तो टू वे प्रोसेस है ये। ठीक है, दो तरफा प्रक्रिया है, एक तरफा नहीं है। ठीक है, यानी कि ओपन एंडेड, कि आप कोई बात कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें प्रतिक्रिया लेने का भी या फिर प्रतिक्रिया आना जरूरी है उसमें। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का तो है ही ये, लेकिन संचार की विशेषता यही है कि जब आप कुछ बोलो और सामने वाला उसका जवाब दे, रिप्लाई दे। ठीक है, अब जैसे घर पे अगर कोई काम बोलते हो बच्चों को, आप बोलते रहो, वो जवाब ना दें, ठीक है, या तो उसको उनको सुनाई ना दे, आप अंदर काम कर रहे हो सुनाई ना दे, या फिर वो सुन के अनसुना कर दें, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। कम्युनिकेशन कब होगा, जब आपने बोला और उसने उसका रिप्लाई किया, उसका जवाब दिया, तो वो कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है, दो तरफा प्रक्रिया है ये, एक तरफा नहीं है कि बस बोल के चले गए। क्लैरिटी, स्पष्टता होनी चाहिए कि जो आप मैसेज देना, जो संदेश देना चाहते हैं वो क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक, अभी मैं कम्युनिकेशन का एक स्लाइड पढ़ाई मैंने, अगली मैं मैथ की पढ़ा दूं, फिर उससे अगली आपकी एनाटॉमी की पढ़ा दूं, तो ये एक कम्युनिकेशन नहीं हुआ ये। ठीक है, क्लैरिटी नहीं आई, स्पष्टता नहीं है कि बताना क्या चाह रहा है बोलने वाला। ठीक है, अब जैसे किसी का भाषण सुना हो कभी, ठीक है, तो एक ही मिनट में तीन चार तरह की बातें हो जाएं, कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ कि मतलब वो, एक कौन सी मूवी है वो, थ्री इडियट्स, जिसमें वो मशीन की डेफिनेशन बोलता है ना, और लास्ट में फिर उसका टीचर बोलता कि कहना क्या चाहते हो। तो अगर वो फीलिंग आती है किसी के मैसेज देने के बाद, तो मतलब वो क्लैरिटी नहीं थी मैसेज में कि बोलना क्या चाह रहा है। तो क्लैरिटी, स्पष्टता होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैसेज मस्ट बी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से समझ में आने वाला होना चाहिए, इफेक्टिव प्रभावशाली संचार के लिए। ठीक है, पर्पज, उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि किस उद्देश्य से ये मैसेज पास किया जा रहा है, किस उद्देश्य से ये फीलिंग या फिर किस उद्देश्य से ये इंफॉर्मेशन मुझे बताई जा रही है, इसका पर्पज क्या है। ठीक है, देखा होगा ना कि आपको किसी से मिलके लगता होगा कि इसने ऐसा क्यों किया, इसका मकसद क्या होगा इसके पीछे। ठीक है, तो वो उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए कम्युनिकेशन में। अगर पर्पज क्लियर ना हो, उद्देश्य क्लियर ना हो बातचीत में, तो वो भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ठीक है, जो भी आपसे बात करे या फिर आप जिससे भी बात करो, तो अपना उद्देश्य, बात करने का उद्देश्य, ठीक है, तो वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। एवरी एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैज एन इंटेंडेड गोल। इंटेंडेड मतलब निर्धारित, फिक्स गोल होना चाहिए, सच एज इंफॉर्मेशन, परसुएडिंग, या फिर मतलब किसी को इन्फॉर्म, जानकारी देनी हो तो उसका उद्देश्य भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कि आप किस पर्पज से ये इंफॉर्मेशन दे रहे हो, है ना। और परसुएडिंग,
मतलब समझा किस पर्पज से रहे हो, ये बात किस पर्पज से मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, तो वो पर्पज भी क्लियर होना चाहिए। एंटरटेनिंग, अगर किसी को एंटरटेन करना हो, मतलब कोई नाराज है या कोई रूठ गया है, तो उसको एंटरटेन करना हो, मनाना हो, या फिर कोई आप बिजनेस में किसी से डील साइन करवानी हो तो उसको एंटरटेन करना, उसको मनाना उस चीज के लिए। तो मतलब अपना पर्पज उसको समझाना कि आप किस उद्देश्य से ये बातें बता रहे हो, तो वो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्लियर होनी चाहिए। तो ये संचार की विशेषताएं हैं आपकी। फिर इसके बाद क्या है आपका? कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। कॉन्टेक्स्ट मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाह रहे हो। सर वो भी क्लियर होना जरूरी है कि किस संदर्भ में आप बात कर रहे हो। ठीक है, सोशल है, कल्चरल है, एनवायरनमेंट के ऊपर बात कर रहे हो, तो वो क्लियर होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है एक। ठीक है, आप सो रहे हो तब भी कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, चुपचाप बैठे हो तब भी कम्युनिकेट कर रहे हो आसपास की चीजों से। ठीक है, तो ये हर टाइम चलता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बिना जीवन ही संभव नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन चाहे वो किसी लिविंग चीज से है, चाहे वो नॉन लिविंग या फिर नॉन लिविंग से है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डायनामिक्स। डायनामिक्स का क्या मतलब है? डायनामिक्स का मतलब है कि अपने आप को इवोल्व करना, कि जो आप मैसेज दे रहे हो वो अपने आप को इवोल्व भी करे। कि जैसे मान लिया आपने किसी को कुछ बात बताई, यानी कि मान लिया अपने परिवार में अपने भाई को आपने कोई बात बताई, ठीक है, और बोल दो कि मम्मी या पापा से आप बात करना। तो उन्होंने बात की, उन्होंने थोड़ा सा एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, और जो उसने जिस भाव से बताई, तो जो आपके पेरेंट्स समझेंगे वो कुछ और समझेंगे। अब मान लो वो भी आगे किसी से शेयर करें, किसी से सलाह लें उस टॉपिक पे, तो वो किसी और वो थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई करके बताएंगे। तो ये क्या है कि कम्युनिकेशन क्या है? इवोल्व होती है, इवोल्यूशन होता है इसमें। ठीक है, विकसित होती है कम्युनिकेशन, कि एक बंदे से दूसरे बंदे तक जाने में चेंज होती है, थोड़ी बहुत इवोल्व होती है, विकसित होती है। ठीक है, और चेंजेस किसके ऊपर बेस्ड है? पार्टिसिपेंट के, कि कौन है बताने वाला, कौन है सुनने वाला, कौन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है डायनामिक्स। ठीक है, और मीडियम यूज्ड, कि किस माध्यम से आपने वो मैसेज कम्युनिकेट किया है। एक तो आमने सामने बैठ के जब उसके फेशियल एक्सप्रेशन दिखते रहे, ठीक है, तब कम्युनिकेशन हो, तब आप आराम से, मतलब कब कम शब्दों में ज्यादा बात समझ जाओगे। और एक फोन पे है, कॉल पे है, तो जो जिस भाव से सामने वाला बंदा बोलेगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा एग्जैक्टली, कि उसने गुस्से में बोला है, प्यार में बोला है, समझाने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये मीडियम के ऊपर भी, कि किस माध्यम से संदेश पहुंचाया जा रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है कम्युनिकेशन। इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव मतलब कि जिसके साथ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको भी पार्टिसिपेट करना जरूरी है।
कि जैसे हम अब आपको पढ़ा रहा हूँ, आपसे कुछ पूछूं बीच में, या फिर आपको कुछ डाउट आए और आप बोलो ही ना, या फिर कई बार मैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ नाम लेता हूँ तो माइक ही ऑन नहीं करते, तो वो क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ वो। ठीक है, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें नहीं हुआ। तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, जिसके साथ भी मैसेज इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, एंगेजमेंट। ठीक है। और फीडबैक, कि पढ़ाया मैंने, आपने फीडबैक दिया, ठीक है, कि समझ में आ गया या फिर नहीं आया समझ में, ये आपका फीडबैक है। ठीक है। तो ये इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी जब आप एक्टिवली अपनी डाउट्स, अपनी क्वेरीज, ठीक है, उनको बताओगे और सवाल पूछने पर उनका जवाब दोगे। फिर नॉन वर्बल क्यूज, गैर शाब्दिक संकेत क्या होंगे, अनस्पोकन एलिमेंट्स होते हैं इसमें, कि जैसे जो बताए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, कि जेस्चर्स हो गए, फेशियल एक्सप्रेशन, जो आपकी बैठने की, उठने की, चलने की पोस्चर है जो, ठीक है, ये अपने आप में एक मैसेज क्या कर देती हैं, कन्वे कर देती हैं। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सर नो सर। ठीक है जी। सर मैं ये पूछ रही थी कि नो सर। जैसे कि कम्युनिकेशन में पर्पस होना जरूरी है, तो सर कम्युनिकेशन तो बिना पर्पस के भी हो सकता है सर। हाँ, वो बताएंगे, अभी 2 पॉइंट करो ये, ठीक है, फिर बताऊंगा ये। इरिवर्सिबल होगी, कम्युनिकेशन की विशेषता है इरिवर्सिबल होगी, कि जो आपने एक बार मैसेज भेज दिया वो आप वापस नहीं ले सकते। इसलिए बोलते समय, ठीक है, या फिर कुछ भी लिखते समय पत्र में, तो सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार जो आपने मैसेज दे दिया वो चला गया, वो उसको शब्दों को वापस नहीं ले सकते। ठीक है। कल्चरल इन्फ्लुएंस, कि जो सांस्कृतिक प्रभाव है, ठीक है, वो कल्चरल नॉर्म्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, जो आपकी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है। ठीक है। और कि कुछ होती हैं कि मान लो जैसे भाई भाई में आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है ना, तो वो कम शब्दों में भी या फिर बिना बोले भी एक दूसरे की बात समझ जाते हैं कई बार, या फिर दो अच्छे दोस्त होते हैं वो तो समझ जाते हैं बात, है ना। तो ये कल्चरल इन्फ्लुएंस है इसका। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल एलिमेंट्स। ठीक है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी उसमें शब्दों का भी यूज होना चाहिए, और जो हैंड के जेस्चर्स हैं, बॉडी पोस्चर है, वो सब इसमें आएगा आपका। और जो आप कह रहे हो पर्पज का, ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे। पर्पज का मैं बता देता हूँ आपको, पर्पज का क्या है, कि जैसे मान लो आप अपने बेटे से ही बात करते हो, तो पर्पज है उसमें, आपका पर्पज क्या है, प्रेम है। ठीक है, उसको कुछ भी समझाने के लिए आप बात करोगे, ज्यादा छोटा है तो उसको मनाने के लिए आप बात करोगे, है ना, या फिर उसको कुछ भी उसकी जो भी उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सके चीजें, कि जिसकी वजह से वो एक अच्छा इंसान बन सके, वो एक उस पर्पज के साथ आप उससे वार्तालाप करोगे, उसको समझाओगे। ठीक है, तो पर्पज हर एक चीज के पीछे होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों बातें हैं इसमें। ठीक है जी। हाँ, तो इतना ही रखते हैं आज का, बाकी कल करेंगे। ठीक है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को ओम प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम।